आज हम कल से आगे बात करें कि कार्य विस्तार की जो हमने बात करी, अर्थ, मीनिंग, परिभाषाएं और अपने इसके लाभ, उपयोगिता की बात करी। आज हम जहां हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें जो दूसरा पहलू है उसकी बात करें कि कार्य विस्तार के जो दोष या कमियां या सीमाएं यानी लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज अगर बात करें तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एक तो जो प्रशिक्षण में जो वे है, अगर इसको पॉइंटों के माध्यम से देखें कि जो ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो बढ़ता है। देखिए कि कार्य विस्तार करने से प्रत्येक कर्मचारी को जो विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, इन कार्यों को करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः प्रशिक्षण पर जो कार्य का जो व्यय है वो बढ़ जाता है। यानी हर आदमी हर कार्य करने में पारंगत नहीं होता है, उसे और अधिक कुशलता से कार्य करवाने के लिए उसे समय समय पर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उसकी जो लागत है वह बढ़ जाती है। यानी ये कमी है। जहाँ अच्छाई की बात कर रहे थे, हर सिक्के के दो पहलू हैं, उसमें दूसरा बात करें कि कार्य योजना को पुनः निर्माण, जब सर्वप्रथम जिस कार्य बंटवारा, कार्य विशिष्टीकरण की अगर बात करें, जब कार्य का विभाजन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति उक्त कार्य के लिए उपयुक्त है। तो इस कार्य में जो है एक ये भी कमी है कि कार्य योजना का पुनः निर्माण, कि कभी कभी कार्य विस्तार करने के लिए संस्था की जो कार्य योजना या कार्य रूपरेखा या वर्क डिजाइन की अगर बात करें ही बदलनी पड़ती है। इसे फलतः कार्य योजना का पुनः निर्माण करना पड़ता है। इसे समय, श्रम और धन लगता है। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें निश्चित ही समय भी लगेगा और पैसा भी लगेगा और व्यक्ति टाइम भी खराब करेगा। तो ये इसका एक दोष ये भी है। परिवर्तन का विरोध, कभी कभी लगता है कि कहने को तो अच्छा है कि मैं ये काम कर लूँगा, ये करवा लूँगा, लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि जो कर्मचारी को कार्य मिलता है वो उसी को ढंग से कर ले, तो वही अपने आप में एक अच्छी बात होती है। तो दूसरे कार्यों की तो बात ही है, लेकिन क्योंकि जब एनलार्जमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो कार्य परिवर्तन का विरोध, कभी कभी कुछ कर्मचारी अपने कार्य में होने वाली जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं। यानी तकनीकी, यानी अगर वर्तमान हम बात करें कि कंप्यूटर, जैसे बुजुर्ग आदमी 58-57 साल के हो गए, अब उनको कहे कि कंप्यूटर सीखो या ई कंटेंट या ये बनाइए वो बनाइए, तो बड़ी एक दिक्कत वाली बात है कि पहले तो उस संसाधन को चलाने में ही दिक्कत आती है, फिर अपलोड जैसे जो भी स्थितियाँ हैं उससे उसको जो नवीन तकनीकी है उसका वो विरोध करते हैं। जो परंपरागत संसाधन है वो उन्हीं से अपना कार्य करना चाहता है। प्रारंभ में उत्पादन में कमी, जब कार्य एनलार्जमेंट की बात करते हैं कि कार्य विस्तार योजना को लागू करते समय करने पर जो प्रारंभिक जो अवस्था है उसमें उत्पादकता गिरती जाएगी। एक तो व्यक्ति जिस स्पीड से, जिस कुशलता से उस एक कार्य को करता है तो उसमें पारंगत निपुण हो जाता है, लेकिन जैसे सारे कार्यों में हाथ फैलाने से उसमें जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है उसमें कमी निश्चित ही प्रारंभिक अवस्था में तो कमी आएगी। बात करें उत्पादन में कमी, जब अनेक शोध और परिणामों से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि यद्यपि दीर्घकाल में कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि होती है, किंतु संस्था के जो उत्पादन में कमी भी हो सकती है, यह वह स्थिर रह सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस कार्य को वो पूर्ण लगन और निष्ठा से कर रहा है, उस कार्य के साथ कोई एडिशनल कार्य अगर वो करता है तो निश्चित ही उस कार्य में उसे टाइम भी लगेगा, जिससे उत्पादन में कमी भी आएगी। अगर बात करें अधिक वेतन की मांग, जब व्यक्ति एक ही, इसका दोष ये भी है कि श्रम संघ जो यूनियन बनी हुई है कि जटिल कार्यों को करने के एवज में वह अतिरिक्त पैसा भी मांगने लगता है कि मैंने ये अमुक कार्य किया है, अमुक कार्य के मुझे अधिक पैसे दें। मैं मतलब जैसे पूरा ही कार्य मैंने कर लिया, उसके लिए मुझे पूरा पेमेंट मेरे बढ़ाए जाए। आगे बात करें, जो सभी कार्य रुचिकर नहीं हो सकते। हमें जानते हैं कि पहले भी देखा हमने कि जो जिस कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति है उस कार्य वही दो और उसे उसी के अनुसार उसको वेतन दिया जाता है। कि जो कार्य विस्तार से कार्यों में को रुचिकर बनाना जाता है, किंतु इसमें सभी को रुचिकर बनाना संभव नहीं है। अतः कुछ कार्य अरुचिकर भी या यूँ थोप दिए जाते हैं कि आपको ये कार्य करना ही है। जब आदमी मन से कार्य करता है तो अलग बात है, लेकिन जब उसे थोप दिए जाए कि आपको ये कार्य किए जाएंगे और हर कार्य हर आदमी की रुचि लगन नहीं होती, तो ये कुछ कमियां हैं जो इसके दोष भी हैं और सीमाएं हैं आदि।